नमस्कार। आज हम एक ऐसे पावरफुल नॉवल की दुनिया में चलेंगे जो उन आवाज़ों के बारे में है जिन्हें दबा दिया गया और उन रिश्तों के बारे में है जो हमें जोड़े रखते हैं। तो आइए शशि देशपांडे की द बाइंडिंग वाइन की इस अनकही कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से, जो दशकों से दबी एक कहानी की तरफ एक छोटा सा इशारा करती है। सोचिए, ये लाइन प्यार और घुटन के बीच की उस पतली सी लकीर पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? तो कहानी की शुरुआत होती है उर्मी के साथ। उर्मी एक ऐसी औरत है जो अपनी बेटी अनु को खोने के बाद दुख के गहरे समंदर में गोते लगा रही है। उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर सी गई है और वो इस दर्द से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। देखिए, ये नॉवेल हमें बस ये नहीं बताता कि उर्मी दुखी है, बल्कि हमें सीधे उसके टूटे हुए मन के अंदर ले जाता है। हम महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो एक पल में आज के दर्द में होती है और अगले ही पल अपनी बेटी की यादों में खो जाती है। और पता है, यहीं पर लेखिका एक बहुत ही कमाल की लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब हम उर्मी के ख्यालों को बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं जैसे वो उसके दिमाग में आ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, बिल्कुल बिखरे हुए। और इसी वजह से उसका दर्द हमें कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली एहसास लगता है। लेकिन फिर उर्मी की जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसे अपनी सास मीरा का एक पुराना संदूक मिलता है, वही सास जिनकी बरसों पहले मौत हो चुकी थी। और ये संदूक, ये सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि एक दबे हुए अतीत का दरवाजा था। और उस संदूक के अंदर से निकलता है एक पूरा का पूरा इतिहास, एक ऐसी औरत की डायरी और कविताएं जिसे उर्मी कभी जान ही नहीं पाई। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की आवाज थे जिसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। और ये खोज ये नॉवेल का सबसे बड़ा रहस्य सामने लाती है। आखिर होता क्या है जब पीढ़ियों से दबाई गई कोई कहानी अचानक से बाहर आ जाती है? ये सवाल उर्मी को न सिर्फ दूसरों के दर्द को, बल्कि खुद अपने दर्द को भी समझने का एक नया नजरिया देता है। तो एक तरफ उर्मी मीरा के अतीत की इस पहेली को सुलझाने में लगी है, और दूसरी तरफ आज के ज़माने में एक ऐसी घटना घटती है जो बिल्कुल मीरा की कहानी की एक दर्दनाक परछाई जैसी लगती है, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कल्पना की, एक जवान लड़की जो एक भयानक हादसे के बाद कोमा में है। कल्पना की ये खामोशी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये उस चुप्पी का भी प्रतीक है जो हमारा समाज अक्सर औरतों पर थोप देता है। अब देखिए, ये जो दो कहानियां हैं, ये कितनी अलग होकर भी कितनी एक जैसी हैं। मीरा की कहानी अतीत की है, कल्पना की आज की। एक का दर्द घर की चारदीवारी में कैद था, दूसरे का सरेआम हुआ, लेकिन दोनों की आवाज़ छीन ली गई, एक की डायरी में तो दूसरे की कोमा में। ये नॉवल दिखाता है कि ज़माना बदल जाता है, पर औरतों के खिलाफ हिंसा का दर्द नहीं बदलता। और फिर उर्मी को ये एहसास होता है कि जो कल्पना के साथ हुआ, वो किसी न किसी रूप में मीरा के साथ भी हुआ था। बस यहीं पर ये दो अलग अलग कहानियां एक हो जाती हैं और महिलाओं की तकलीफ पर एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बन जाती हैं। तो अब कहानी इस सवाल पर आती है कि यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने में आखिर मुश्किल क्या है? सच बोलना जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल क्यों है? और हमें इसका जवाब मिलता है समाज के रवैये में। परिवार को बदनामी का डर है, पुलिस का रवैया ठंडा है, उल्टा वो विक्टिम पर ही शक करते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये बस एक और केस है। इन सब के बीच सिर्फ उर्मी है जो कल्पना को आवाज़ देना चाहती है, उसे इंसाफ दिलाना चाहती है। तो मतलब बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, चाहे मीरा की वो छिपी हुई कविताएं हों या कल्पना का मामला। दोनों ही कहानियां ये दिखाती हैं कि चुप्पी तोड़ने में कितनी ताकत है और कितना खतरा भी। पर अन्याय के खिलाफ पहला कदम आवाज उठाना ही है। और इसी चुप्पी को तोड़ने का रास्ता कहां से मिलता है, वो हमें ले जाता है इस उपन्यास के टाइटल तक, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मीरा और कल्पना की कहानियों से जुड़कर उर्मी को धीरे धीरे अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। उसे समझ आता है कि हम अपने दर्द में कभी अकेले नहीं होते। हमारी कहानियां, हमारे दुख, हमारी हिम्मत सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये नॉवल हर तरह के रिश्तों को खंगालता है, माँ बेटी का, पति पत्नी का और औरतों के बीच दोस्ती का। और ये दिखाता है कि यही रिश्ते हमें कभी दर्द देते हैं तो कभी मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा भी बनते हैं। ये रिश्ते एक बेल की तरह हैं जो हमें एक दूसरे से बांध कर लगते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें अंधेरे में नहीं छोड़ती, ये हमें उम्मीद देती है।
ये बताती है कि यही इंसानी रिश्ते, ये बांधने वाली बेलें ही हैं जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जिंदगी को मायने देती हैं। यही हमें गिरने पर संभालती हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये नॉवल हमें उन रिश्तों की ताकत दिखाता है जो हमें आपस में बांधते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो बांधने वाली बेलें कौन सी हैं? वो कौन से रिश्ते हैं जिन्होंने हमें थाम रखा है?